हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम न्यू सिलेबस के आधार पर दोस्तों देखिए आप लोग का बोर्ड पिछला बोर्ड एग्जाम गया दोस्तों। इस वाले नए सत्र के आधार पर आप लोग को हिंदी साहित्य का विभाजन पढ़ाएंगे जो दोस्तों 10 नंबर का आता है दोस्तों, जिसके अंदर से आप लोग को 10 नंबर का अंक फंस जाता है। हर साल दोस्तों आप लोग का हिंदी साहित्य इतिहास का विभाजन दोस्तों इससे दोस्तों आप लोग का 10 अंक का क्वेश्चन आएगा। दोस्तों देखिए बस 2 मिनट 5 मिनट समय देंगे, आप लोग का एक बार पढ़ लेंगे, आप लोग को बोर्ड तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों एकदम छोटे से एकदम अच्छे से वर्ड में बता दिए हैं दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगा। दोस्तों हम समझाने की कोशिश करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, तो ये 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। देखिए आप लोग देखिए दोस्तों, समझ में क्यों नहीं आएगा, आप लोग को 2 मिनट के अंदर आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ जा रहा है। देखिए कुछ समय लगेगा, बोर्ड एग्जाम में आप लोग हिंदी पूरा ख़त्म कर लेते हैं दोस्तों तो आप लोग को आगे परेशानी नहीं होगी दोस्तों। आप लोग को सिर्फ कोई अगले विषय का दोस्तों अगले चैप्टर कोई दूसरा चीज़ की तैयारी करेंगे, हिंदी को आप लोग को पूरा एकदम पीडीएफ के साथ दोस्तों, और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डाल देंगे, वहाँ से पूरा देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोग 1 महीने के अंदर आप लोग हिंदी ख़त्म कर दीजिए और जो बाकी विषय बच रहा है उस पर समय दीजिए, क्योंकि ये दोस्तों बहुत आसान, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना रहता है दोस्तों। इतना कोशिश करेंगे कि आप लोग का 90 पार आ जाए दोस्तों, ध्यान रहे। देखिए देखिए दोस्तों हिंदी साहित्य को काल का विभाजन मतलब हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। देखिए चारों का एकदम अच्छे तरह से बता दिए दोस्तों। आदि काल को वीरगाथा काल भी कहते हैं दोस्तों। पूरे मध्यकाल को दोस्तों या पेपर में आएगा पूरे मध्यकाल या भक्ति काल दोस्तों, दोनों का ये दोनों एक ही दोस्तों। उत्तर मध्यकाल या रीतिक काल दोस्तों। आधुनिक काल या गद्य काल कहते हैं दोस्तों आधुनिक काल को। देखिए दोस्तों आधुनिक काल को आधुनिक काल या गद्य काल कहते हैं, ध्यान रहे दोस्तों। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। अगर पेपर में पूछे कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। देखिए आदि काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसका विभाजन 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। इसका समय सीमा पेपर में पक्का आता है, यही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस 4 में से आप लोग मॉडल पेपर पिछले सत्र का उठाकर देख लीजिएगा कभी का, इसी के अंदर से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका कैसे क्वेश्चन पूछता है सिर्फ वही बताएंगे। देखिए दोस्तों कैसे पूछता है, आदि काल का समय सीमा लिखिए दोस्तों या वीर गाथा काल का समय सीमा लिखिए। तो आप लोग को पता रहेगा तभी तो लिखेंगे। आप लोग को कोशिश यही करते हैं दोस्तों कि आप लोग एक बार देख लें और दोबारा यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़े दोस्तों। आप अगले विषय का तैयारी कीजिए, एक बार देख लीजिए, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो पूरे अच्छे से उतार लीजिए, ताकि आप लोग को पढ़ने के बाद कोई अगले विषय का तैयारी करने का मौका मिले। देखिए आदिकाल का या वीरगाथा काल का समय सीमा पूछेगा तो 769 से 1343 ईस्वी तक लिख देंगे आप लोग, बस इतना लिख देंगे दोस्तों, बस इतने पूछता है। और पूछेगा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का समय सीमा लिखिए दोस्तों। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा ही सा पढ़ेंगे आप लोग 10 नंबर मिल जाएगा। ये दोस्तों आप लोग को बार बार काम आने वाला चीज़ है, इसलिए एकदम छोटे से जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फालतू चीज़ नहीं बताया गया दोस्तों। 1343 से 1643 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल का समय सीमा पूछेगा तब। उसके बाद उत्तर मध्यकाल का समय सीमा पूछेगा या रीतिकाल का समय सीमा पूछ देगा तो 1643 से 1868 ईस्वी तक दोस्तों। इसके बाद आधुनिक काल या गद्य काल का समय सीमा पूछेगा तो दोस्तों लिख देंगे 1868 से आज तक चल रहा है दोस्तों। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जो दोस्तों विशेषताएं आती है 2 नंबर की पक्का आती है दोस्तों, यही तो एकदम फिक्स आता है दोस्तों। कैसे आता है अब देख लीजिए, एकदम अच्छे से बता रहे हैं दोस्तों। एकदम छोटे से वर्ड में बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग को तुरंत पढ़ते ही याद हो जाए। देखिए आदिकाल की विशेषता या प्रवृत्ति लिखने के लिए जब भी आ जाए सिर्फ 2 पूछता है दोस्तों, हम आप लोग को 4 इसका विशेषता या प्रवृत्तियाँ लिख दी हैं, क्योंकि आप लोग को याद रहेगा। देखिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा दोस्तों, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। देखिए इसके बाद देखिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा या लिख देंगे, या वीर रस की प्रधानता लिख देंगे, या श्रृंगार रस का प्रधानता लिख देंगे। चौथा नंबर में ऐतिहासिकता का भाव।
इस चार लिखेंगे आदिकाल की विशेषताएं में। दोस्तों आदिकाल की विशेषता जब पूछेगा या प्रवृत्ति पूछेगा तो चार में से दो कोई लिख देंगे, तो आप लोग को 2 नंबर फिक्स है दोस्तों। भक्ति काल के कोई दो कभी लिखने के लिए आता है दोस्तों। देखिए भक्ति काल, आदिकाल, देखिए आदिकाल, उसके बाद दूसरे नंबर पर भक्ति काल आता है। दूसरे नंबर पर जो आप लोग को पीछे यहाँ पर देखा है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, भक्ति काल, ये बीरगाथा काल या भक्ति काल या रीति काल या गद्य काल, इन तीनों में से कोई कवि पूछेगा, इसलिए आप लोगों को सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले भक्ति काल का देख लीजिए। भक्ति काल के दो कवि लिखिए तो लिख देंगे कबीर, सूर और तुलसीदास। तुलसीदास दोस्तों, तुलसी लिख देंगे। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इससे भी इम्पोर्टेंट, जो आप लोग को अगले जो दोस्तों आज पूरा ख़त्म कर देंगे हिंदी साहित्य इतिहास, आप लोग को दोबारा देखने की ज़रूरत न पड़े, यही सोचकर वीडियो बनाए हैं दोस्तों। इतने अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं दोस्तों, बहुत मेहनत लगाए दोस्तों। ये छांट कर जो कई सालों का मॉडल पेपर देखते हुए दोस्तों, और न्यूज़ सिलेबस के आधार पर, एकदम न्यूज़ सिलेबस के आधार पर बताया गया दोस्तों। ये पसंद आ जाएगा दोस्तों, ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जितना हो सके उतना सब्सक्राइब आप लोग हमारे चैनल से जुड़वाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम भी आप लोग का दोस्तों हम सपोर्ट करें। जितना हो सके दोस्तों आप लोग को एकदम इंपॉर्टेंट सी पॉइंट दें, आप लोग बस इतना साथ दीजिए दोस्तों। हमारे देखिए हिंदी के पूरे नोट्स देंगे दोस्तों, एकदम जो पेपर में जितना पढ़ना है वही देंगे दोस्तों, फालतू चीज़ थोड़ा सा भी नहीं देंगे। देखिए आदिकाल की प्रमुख कवि एवं उनकी रचना पूछता है दोस्तों, इसको याद कर लेते हैं तो आप लोग को बहुत आगे तक काम देगा दोस्तों, इंटर तक भी काम देगा दोस्तों। इसके बाद एक जो इसमें जो दोस्तों, इसमें ये इसको याद करने से ये फायदा है दोस्तों कि जब भी आप लोग विकल्प में मिल जाएगा दोस्तों या लिखने के लिए आ जाएगा तो दोनों तरीका से कर लेंगे। देखिए कवि है, रचना है दोस्तों। देखिए आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल की रचनाएं हैं। देखिए आदिकाल की कोई दो कवि लिखिए तो कोई दो कवि लिख देंगे। चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई दोस्तों, ये ध्यान रहे दोस्तों, चंद्रवरदाई या पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की जो रचनाएं है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो। दूसरा नलपत्ती नाल का विसल देव रासो, देखिए दोस्तों ये कवि हैं, ये रचना है। फिर देखिए दलपति विजय का कुमार रासो, कुमार रासो। देखिए दोस्तों ये आप लोग को आदिकाल की प्रमुख रचनाएं जो थी आप लोग को समझ में आएगी दोस्तों। जो रचनाएं बोर्ड में आती है सिर्फ वही है जो हर साल आया हुआ है दोस्तों। इसके बाद ये देख लीजिए भक्ति काल के कोई दो कवि, विश्वास नहीं तो देखिए पेपर उठा के पिछले सत्र का आया, कई वर्षों तक लगातार आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कवि हैं, ये रचनाएं हैं दोस्तों। देखिए कबीर दास की रचनाएं हैं दोस्तों, बीजक, कबीर, ग्रंथावली दोस्तों। देखिए उसके बाद सूरदास का जो रचनाएं हैं दोस्तों, सूर सागर या साहित्य लहरी दोस्तों। ये याद कर लेते हैं तो आप लोग को इंटर तक ही काम देगा दोस्तों, इससे आगे भी काम देगा, बहुत आगे तक काम देगा दोस्तों। कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों सूरदास जो हैं दोस्तों, पेपर में पूछ देगा कि सूर सागर रचना है किसकी, विकल्प में दे देगा इन तीनों लोग का, तो दोस्तों आप लोग लिख देंगे सूरदास। देखिए साहित्य लहरी रचना है किसकी दोस्तों, किसी का दे देगा, नाम दे देगा, सूरसागर का एक नाम दे देगा, आप लोग विकल्प मार देंगे। आप लोग इससे याद करने से दोस्तों कई नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है। ये दोस्तों आप लोग को हिंदी साहित्य इतिहास में से ये क्वेश्चन आएगा तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का रामचरितमानस, गीतावली देखिए दोस्तों, और जानकी दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये तुलसीदास की रचना है। इसके बाद देख लेते हैं जो वेरी मोस्ट आईपी है दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन, रीतिकाल की प्रमुख कवि एवं रचनाएं, ये और इम्पोर्टेंट है, उससे भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो भी इम्पोर्टेंट था दोस्त के दोस्तों। आचार्य केशवदास की रचना है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख दोस्तों, ये इनकी रचना है। कोई एक रचना दो रचना याद कर लेंगे, आप लोग को हर समय के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यही सोच का वीडियो बन रहा है दोस्तों कि आप लोग को एक बार देखने के बाद कोई दूसरे जगह समय न देना पड़े, आप लोग भूल जाते हैं तो दोस्तों ये जय भोलेनाथ एकेडमी पे आइए दोस्तों। अभी तो यहाँ पर दोस्तों जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों हम। दोस्तों आप लोग को ये देखिए बिहारी के जो कवि हैं दोस्तों, बिहारी सतसई, ध्यान रहे बिहारी सतसई
भूषण जो दोस्तों आप लोग सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है रचना कवि हैं दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है शिव राज भूषण या शिवा बावनी। देखिए शिव राज भूषण या शिवा बावनी दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ध्यान रहे पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि घबराना नहीं है दोस्तों, घबरा कर भागिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोग पढ़ने का मूड नहीं करता होगा दोस्तों तो आप लोग छोड़ देते हैं वीडियो देखना। देखिए दोस्तों कवि या रचना, देखिए दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं इनकी जो रचनाएं हैं प्रिय प्रिय प्रवास रस कलश दोस्तों, ये रचनाएं हैं। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना में विकल्प में दे देगा, आप लोग विकल्प जब इसको याद किए रहेंगे तो लिख देंगे। या तो पूछ देगा अयोध्या सिंह उपाध्याय को कोई एक रचना लिखिए, या पूछ देगा मैथिली षड़गुप्त का कोई एक रचना चाहे 2 रचना लिखिए। तो इसमें से आप लोग कई तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। और कैसे पूछेगा दोस्तों, प्रिय प्रवास किसकी रचना है दोस्तों, इन 3-4 नाम दे देगा कवि का, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय का भी नाम रहेगा। इसलिए आप लोग विकल्प में ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी जो जिसमें रहेगा वो आप लोग लिख देंगे। देखिए दोस्तों मैथिली षड़गुप्त का साकेत पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रचना किसकी रचना है तो मैथिली षड़गुप्त की रचना है साकेत। उसके बाद जय यंद्र, फिर उसके बाद वज्र यशोधरा दोस्तों है दोस्तों, ये रचनाएं हैं 3 रचनाएं 4 रचनाएं दोस्तों मैथिली षड़गुप्त की सबसे इंपॉर्टेंट साकेत है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रचनाएं में देख रचना पूछता है किसकी रचना है, तो आप लोग याद रहेगा तभी तो लिखेंगे आप लोग दोस्तों। हम भी आप लोग की तरह बोर्ड एग्जाम में इसी तरह मेहनत किया करते थे दोस्तों, हमको इतना अच्छे से तो नोट्स नहीं मिल पाता था, आप लोग को एकदम छोटे से वर्ड में आप लोग इसको पूरा बस इतना ही तैयार कर लीजिए न्यू सिलेबस के आधार पर दोस्तों, इससे अधिक कहीं जाने वाला नहीं है। अगर नहीं विश्वास है पेपर देकर आइएगा तो इसको एक बार देख लीजिएगा इसी के अंदर से आया रहेगा दोस्तों। वीर गाथा या काव्य धारा की विशेषता लिखने के लिए पूछता है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ लगातार वर्षों से किसी न किसी पैटर्न में ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन दी जो जितने दिए हैं दोस्तों, इस पैटर्न में अलग अलग पैटर्न होता है दोस्तों, कोई ना कोई पैटर्न में देखने को हर साल मिलता है। देखिए इसके बाद इसमें 4 दे दिए दोस्तों, पूछेगा वीर गाथा काल की विशेषता या प्रवृत्ति भी लिखिए कोई भी, तो आप लोग लिख देंगे असरदाताओं की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता, डिंगल एवं पिंगल भाषा दोस्तों, रासो ग्रंथों का रचना। इतना लिखने के बाद आप लोग करेंगे क्या, इसके बाद आ जाते हैं इधर देख लीजिए रीतिक काल काव्य धारा की विशेषता लिखिए, ये जरूर आएगा, ये लिख लीजिए, ये आएगा हर साल आता है, कभी छूटा नहीं दोस्तों, ये पक्का आएगा, ये तो एकदम फिक्स है कि आएगा तो आएगा दोस्तों, ये आएगा तो आएगा, 2 नंबर का आएगा। इसमें आप 4 दे दिए, 2 सिर्फ लिख देंगे, पक्का आएगा, इतना ख्याल कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि फिक्स रहता है दोस्तों, हर साल का ये फिक्स क्वेश्चन है कि ये 2 नंबर आप लोग को जो ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो आप लोग कर सकते हैं। देखिए श्रृंगार रस की रचनाएं आश्रदताओं की प्रशंसा दोस्तों 2 नंबर में। 3 नंबर में अलंकारों की का चमत्कारी प्रयोग दोस्तों। उसके बाद 4 नंबर में काव्य शास्त्रीय नियमों का पर आधारित रचनाएं दोस्तों, यही 2 याद कर लीजिए, छोटा है और आप लोग याद करने के बाद कभी भूलेंगे नहीं। देखिए दोस्तों ये आश्रदाताओं की प्रशंसा किसी का विशेषता पूछे, वीर गाथा काल या आधुनिक काल या कोई भी विशेषता पूछे तो ये वाला क्वेश्चन सब में ये क्वेश्चन दोस्तों सब में उत्तर लिख सकते हैं, 3-4 में लिख सकते हैं दोस्तों। आश्रदाताओं की प्रशंसा दोस्तों ये कि या एक तो याद हो गया, एक और तैयार कर लेते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता रीति काल की विशेषता या प्रवृत्ति में लिख सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। इसके बाद इससे भी इसके बाद ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आधुनिक कवि द्वितीय युग मतलब द्विवेदी युग आधुनिक कवि या कोई कवि के नाम लिखिए, इस तरह पूछता है। हम बताएंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको पहले तैयार कर लेते हैं क्योंकि विशेषताएं पक्का आती है। आधुनिक काल की विशेषता या प्रवृत्ति लिखिए या द्विवेदी युग की विशेषता लिखिए, तो लिख देंगे, कोई क्वेश्चन बनेगा तो लिख देंगे। समाज सुधार की भावना एक लिख देंगे प्रतीकात्मकता। उसके बाद 4 में 3 में लिख देंगे हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग।
उसके बाद चौथे में लिख देंगे स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति। इसके बाद इतना तो तैयार हो गया, इतना आप लोग का फिक्स है। इसके बाद करना क्या है देख लीजिए, 1 मिनट वीडियो रोकते हैं। दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास की रचनाएं, दोस्तों इसी के अंदर से आप लोग को आएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश आप लोग को रहेगी कि दोस्तों आप लोग का अच्छा से अच्छा नोट्स देने की तैयार करें। पूरी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे देंगे, वहाँ से पूरी नोट्स मिलेगी, जो आप लोग को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप लोग ये हिंदी की चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों, अगले विषय का चिंता कीजिए, मैथ फिजिक्स, इसको तो आराम से एक बार बढ़िया से उसको नोट्स बना लीजिए देखकर पूरे अच्छे से। आप लोग को डाउट होता है तो दोस्तों उसके बाद एकदम अच्छे से एकदम वीडियो दिखा देते हैं। जरूर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम इतने अच्छे से आप लोग को नोट्स तैयार करके देंगे दोस्तों, आप लोग छोड़ के चले जाएंगे। इसके बाद इससे इम्पोर्टेंट है, देखिए दोस्तों ये था आदिकाल की, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आप लोग को पूरी वीडियो एक साथ दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को डाउट ना हो। हिंदी साहित्य काल का विभाजन दोस्तों 4 भागों में बांटा गया था, आप लोग को पूरा विस्तार से बता दिए। इसके बाद ये वाला देख लीजिए, आदि दोस्तों, ये भी पूरे अच्छे से एक बार दिखा दे रहे हैं इसलिए दोस्तों ताकि आप लोग को डाउट नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, आप लोग को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, एक सब्सक्राइब एक लाइक दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिएगा।